हेलो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू। आज के एपिसोड में अपन देखा तुलसी अंगद को चेतावनी देती है कि वह चौल में और हंगामा ना करे और मानती है कि उसे उसके गुस्से का डर है। हालांकि अंगद जोर देकर कहता है कि उसका गुस्सा बेवजह नहीं है, वह विंदा के लिए बहुत चिंतित है जो उसके अनुसार सुहास जैसे बुरे आदमी के साथ फंसी हुई है। वह कहता है विंदा एक अच्छे और प्यार करने वाले साथी की हकदार है, ना किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसे उसकी शांति भंग करे। इस बीच रणविजय परी को फ़ोन करके अंगद के बारे में पूछता है। परी को लगता है कि अंगद किसी काम से ऑफिस गया होगा। वहीं गुस्से और बदले की आग में जलता सुहास कुछ करने की तैयारी में लग जाता है। ऑफिस में नोएना और मिहिर अपनी मीटिंग ख़त्म करते हैं और नोएना उसे एक ज़रूरी बिजनेस फाइल मांगती है। मिहिर उसे लेने अंगद के कैबिन की तरफ जाता है। उसे उसे देख उसे उसे घात लगाए बैठे खतरे का अंदाज़ा नहीं होता। सुहास पास खड़ा है, इमारत में केरोसिन की एक बोतल पकड़े हुए मिहिर को देखकर वह आग की लपटों में घिर जाता है। वह गुस्से में जलती हुई बोतल अंगद के कैबिन में फेंक देता है, जिससे कैबिन में आग लग जाती है। मिहिर अंदर फंस जाता और फैलती आग को बुझाने की पूरी कोशिश करता है। बाहर इंतजार कर रही नोएना को कुछ गड़बड़ का आभास होता है। वह मदद के लिए दौड़ती है और वह सुरक्षा कर्मियों को फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए चिल्लाती है और धुएं से भरे कैबिन में भाग जाती है। आग की लपेटें नज़दीक आते ही मिहिर जोर से खांसने लगता है। वह नोना से जाने की विनती करता है, लेकिन वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं होती। अचानक एक गेट मिहिर के पैर पर गिर जाता है और जिसे उसे नीचे दबा देता है। बड़ी मुश्किल से मिहिर नोएना को सुरक्षित जगह पर धकेलता और दर्द के बावजूद उसके साथ भागने में कामयाब हो जाता है। आखिरकार फायर ब्रिगेड पहुंचती है और आग बुझ जाती है। थके हुए मिहिर और नोएना एक साथ बैठते हैं और मिहिर उसे अपनी जान जोखिम में डालने के लिए डांटता है। नोएना धीरे से जवाब देती कि वह खड़ी होकर उसे मरते हुए नहीं देख सकती। इस बीच वृंदा तुलसी से मिलती है तो मालती से बात करने आई है। तुलसी मालती से कहती है कि वृंदा एक दयालु और इज्जतदार लड़की है और कहती है कि वह सुहास जैसा आदमी से अपनी लड़की की शादी कभी तय नहीं करती। मालती सहमत हो जाती है और बताती है कि उन्होंने पहले ही शादी तोड़ दी है। राहत महसूस करते हुए अंगद वृंदा को आश्वासन देता है कि अब उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वह उसके साथ देने के लिए मौजूद है। वह उसे ऑफिस ज्वाइन करने का सुझाव देता है और ज़रूरत पड़ने पर मदद करने का वादा करता है। शांति निकेतन वापस आकर मिहिर तुलसी से फ़ोन पे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं हो पाती। नोएना उसे तनाव ना लेने के लिए कहती, उसे भरोसा दिलाती कि वे जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। जब मिहिर आखिरकार घर पहुंचता है तो मुन्नी उसे बताती है कि मालकिन घर पर नहीं है। नोएना मिहिर के घाव चोटों का इलाज करती है और बदले में मिहिर उसकी मदद करता है। मिहिर बताता है कि अब तक एहसास ही नहीं था कि वह तुलसी पर कितना निर्भर है, लेकिन क्योंकि वह आसपास नहीं है इसलिए नोएना हमेशा उसकी देखभाल करने का वादा करती है। एक सच्चाई जिसे मिहिर चुपचाप स्वीकार कर लेता है। इस बीच तुलसी अंगद को वृंदा की नौकरी की चिंता छोड़ देने की सलाह देती है और वह उसे दृढ़ता से कहती है कि वृंदा अब उसके लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि वह उनके बीच कोई इमोशनल उलझन नहीं चाहती। तुलसी अंगद को याद दिलाती है कि उसकी मिताली से सगाई हो चुकी है और जोर देकर कहती है कि वृंदा कहीं और नौकरी ढूंढ ले। जब अंगद विरोध करने की कोशिश करती तुलसी उसे यह कहकर रोक देती है कि यह उसका आखिरी फैसला है। उस रात बाद में अंगद और तुलसी शांति निकेतन लौट आते हैं। अंगद आराम करने चला जाता है, लेकिन मुन्नी मिहिर के बारे में एक चौंकाने वाली खबर लेकर तुलसी के पास पहुंचती है। तुलसी जल्दी से मिहिर के कमरे में जाती है और उसे बिस्तर पर कमज़ोर पड़ा पाती है। फिर उसे बताता है कि उसने उसे फ़ोन करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दिया। तुलसी माफ़ी मांगती है और समझाती है कि वह वृंदा की मदद कर रही थी जो मुसीबत में थी। निराश होकर मिहिर शिकायत करता है कि तुलसी हमेशा दूसरों की मदद करती है और उसकी उपेक्षा करती है, लेकिन अब वह कहता है कि नोएना अब से उसका ध्यान रखा करेगी। वृंदा की सुरक्षा को लेकर अभी भी चिंतित अंगद महाराज को शुद्धिकरण अनुष्ठान करते हुए देखता है। उत्सुक होकर वह महाराज से पूछता है कैसे पता लगाया जाए कि किसी पर कोई बुरा आत्मा का साया है। महाराज उससे पूछता है क्या मैताली के साथ कुछ अजीब हो रहा है। फिर वह अंगद को एक ऐसे व्यक्ति की डरावनी कहानी सुनाता है जिसकी बरसों पहले हत्या कर दी गई थी और जिसकी आत्मा आज भी चौल के पास वाली गली में भटकती है। वह अंगद को सलाह देते हैं कि वह मार्गदर्शन के लिए किसी तांत्रिक के पास जाए। हालांकि वह अंगद तांत्रिक से मिलने से इनकार कर देता है
बल्कि वह कब्रिस्तान जाने का फैसला करता है, जहां उसे अंधेरे में छिपी एक रहस्यमयी परछाई का सामना करना पड़ता है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या अंगद पता लगा पाएगा कि मिताली को कौन सी आत्मा ने घेरा हुआ है और क्या वह मिताली की मदद कर पाएगा। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।